नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई की लोकल अथॉरिटीज एक एक्सटेंसिव पेडिस्ट्रियन नेटवर्क प्लान कर रही है मुंबई के लिए। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि मुंबई मेट्रो की लाइन 3 को नियर बाय ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, पब्लिक स्पेसेस और ट्रांसपोर्ट हब्स के साथ कनेक्ट किया जाए। तो दोस्तों बेसिकली ये अंडरग्राउंड नेटवर्क काफी बड़ा होगा, जिसको टोक्यो लेंस पर तैयार करने की बात की जा रही है। बीकेसी मेट्रो स्टेशन, साइंस सिटी मेट्रो स्टेशन, इस तरह के मेट्रो स्टेशन को नेहरू प्लेनेटेरियम, वर्ली प्रोमेनेड, महालक्ष्मी रेस कोर्स और बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए ये टनल्स और अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल 3 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और इसको लेकर बिडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों न्यू मैंगलोर पोर्ट पर बर्थ नंबर 9 की रिडेवलपमेंट प्रपोजल को यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मिल चुकी है और अभी 438 करोड़ रुपीस खर्च करके इस बर्थ को कम्प्लीटली रिडेवलप कर दिया जाएगा। तो दोस्तों न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ये प्रपोजल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के सामने रखा गया था, जहां पर वो चाहते थे कि इस बर्थ को रिडेवलप करके इसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अभी के समय में ये बर्थ काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बेहतर नहीं है। तो अब होगा ये कि रिडेवलपमेंट के अंतर्गत मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी, जिसके चलते क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एलपीजी को भी हैंडल कर पाएगा। 10.9 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर आप इसको बनता हुआ दिखेंगे। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ECMS-PLI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत 29 और मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 7,104 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। तो दोस्तों ये प्रपोजल देश की 8 अलग अलग स्टेट्स में अप्रूव किए गए हैं, जिसमें यूपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसी स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। लिथियम एंड बैटरी सेल्स, फ्लेक्सिबल पीसीबीज, कनेक्टर्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, इस तरह के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। भारत का पहला SMD पैसिव प्लांट और इसके साथ साथ भारत का पहला फ्लेक्सिबल पीसीबी प्लांट भी इसी के अंतर्गत सेटअप किया जाएगा। इनफैक्ट भारत की पहली रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी यहाँ पर अप्रूवल मिली है। 700 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर भी की जाएगी और ओवरऑल फील्ड आप देखेंगे कि देश के अंदर 14,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर वेटिंग फैसिलिटीज को और बेहतर बना दिया गया है, क्योंकि रेलवे ने स्टेशन पर देश का दूसरा और गुजरात का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लॉन्च सेटअप कर दिया है। तो दोस्तों ये लॉन्च गेट नंबर 7 के पास पहले फ्लोर पर सेटअप किया गया है, जहां पर हाई स्पीड वाईफाई, AC, रेस्टिंग पोर्ट्स, चार्जिंग पॉइंट्स और रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज भी तैयार की गई हैं और अभी क्योंकि खोल दिया गया है तो लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट भी हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवे के द्वारा तमिलनाडु के अंदर चेंगलपट्टू से बेलमरुवथूर के बीच में रेल लाइन की क्वाड्रपलिंग की जाएगी और इसके फाइनल लोकेशन सर्वे को भी रेल बोर्ड के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों ये रेल लाइन आप कह सकते हैं कि चेन्नई विलुपुरम कॉरिडोर का हिस्सा मानी जाती है, जहां पर पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन के साथ साथ सबर्बन ट्रेन भी ऑपरेट होती हैं और वो भी बड़े नंबर्स पर, और इसलिए पूरा का पूरा कॉरिडोर कंजेस्टेड रहता है। अपनी ऑलमोस्ट पीक कैपेसिटी पर ये काम कर रहा है। इसी को डीकंजेस्ट करने के लिए क्वाड्रपलिंग की जाएगी, जहां पर 3rd और 4th रेल लाइन बिछाई जानी है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये सर्वे वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और एक बार जब सर्वे कंप्लीट होता है तो उसी के बेसिस पर इसकी डीपीआर तैयार होगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर हमें टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको लेकर बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा टेंडर फ्लोट किए गए हैं। तो दोस्तों बेंगलोर पेरिफेरल रिंग रोड को ही बेंगलोर बिजनेस कॉरिडोर का नाम दे दिया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो इस रिंग रोड को एक कॉरिडोर के रूप में तैयार करेंगे, जहां पर अगल बगल इंडस्ट्री और IT कंपनीज के लिए ऑफिस तैयार किए जाएंगे। 74 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ होगी और अभी फिलहाल जो टेंडर फ्लोट किया गया है इसके पहले फेज के लिए है, जहां पर 20 किलोमीटर की स्ट्रेच का कंस्ट्रक्शन टारगेट किया जा रहा है। 3,348 करोड़ रुपीस पहले फेज के ऊपर खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मई के आसपास बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके टेंडर सौंप देगी और उसके अगले 36 मंथ्स के अंदर अंदर पहला फेज कंप्लीट होगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली के रोड्स पर पोटहोल्स और डैमेज्ड सर्फेसेस को ठीक करने का प्रोग्राम फाइनलाइज हो चुका है और ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार ने PW डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक लार्ज स्केल प्रोग्राम होगा, जहां पर दिल्ली का एक काफी बड़ा एरिया कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जहां पर 143.1 करोड़ रुपीस ईस्ट दिल्ली के लिए, 256.5 करोड़ रुपीस साउथ दिल्ली के लिए, जबकि 227.2 करोड़ रुपीस नॉर्थ दिल्ली के लिए भी खर्च किए जाएंगे। 600 करोड़ रुपए से ऊपर यहाँ पर खर्च किए जाएंगे तीनों एरियाज में। दिल्ली PW डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लेकर बिडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई है। जैसे बताया जा रहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर काम स्टार्ट होगा और उसी के अंदर अंदर इसे कंप्लीट भी कर दिया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चाइनीज वीडियो सर्विलांस कंपनीज को भारत के अंदर बैन कर दिया गया है और अब इन कंपनीज को भारत में उनके प्रोडक्ट्स बेचने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो मेनली भारत के अंदर उनके सीसीटीवी कैमरास बनाते हैं फिर बेचते हैं, जैसे कि हाइक विजन, दहुआ और टीपी लिंक। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हैं भारत के सीसीटीवी मार्केट में। इसके अलावा इस तरह की सारी चाइनीज कंपनीज जो कि इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरास और उससे रिलेटेड हार्डवेयर भारत के अंदर बेचते हैं, अब ये भारत में काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर बैन इम्पोज कर दिया गया है। कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस भी भारत सरकार के द्वारा सामने रखे गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब हर कंपनी को अगर भारत के अंदर उनके सीसीटीवी भेजने हैं, अगर बनाने हैं, उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना मैंडेटरी होगा। इनफैक्ट दोस्तों कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें ये भी कहा गया है कि वो इंडियन कंपनीज जो कि चाइनीज ओरिजिन के चिप्स का इस्तेमाल करेंगे उनके सीसीटीवी कैमरास में, उनको भी भारत में उनके प्रोडक्ट्स बेचने नहीं दिए जाएंगे। फिलहाल चाइनीज कंपनीज भारत के सीसीटीवी मार्केट में 33% के आसपास मार्केट शेयर रखती हैं, जो भी बिल्कुल ही खाली हो जाएगा इंडियन कंपनीज के लिए। और उम्मीद यही है कि हमारी इंडियन कंपनीज जो भारत में प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो इस गैप को कम्प्लीटली फिल कर पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से ही है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर रेलवे एक 4 लेन का रेल कॉरिडोर बनाने जा रही है और इसके लिए साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं रेनीगुंटा गुंतकुल रेल कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, जो फिलहाल अभी एक 2 लाइन का कॉरिडोर है। चेन्नई गुरूर मेन लाइन को गुंताकल के थ्रू देश के वेस्टर्न पार्ट से और वेस्टर्न रेल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। पैसेंजर ट्रेन इस सेक्शन के ऊपर अच्छे खास स्केल पर ऑपरेट होती हैं। साथ ही साथ फ्रेट ट्रेन भी इस कॉरिडोर का हैवीली इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि कोल और सीमेंट बड़े स्केल पर इस कॉरिडोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसी को ही डिकंजेस्ट करने के लिए यहाँ पर 3rd और 4th रेल लाइन बिछाई जाएगी। 307.97 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जहाँ पर इन बिटवीन कोडोरू, राजमपेट, कडप्पा, तड़ीपत्री, गुटी इस तरह के ऑलमोस्ट 8 के आसपास स्टेशन को कवर किया जाएगा और 5000 करोड़ भी इसके आसपास खर्च करके इसको तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों होम ग्राउंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रीमियर एनर्जीज के द्वारा तेलंगाना के अंदर एक नई फैक्ट्री सेटअप कर दी गई है और इसके चलते इनकी ओवरऑल सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी 11 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों ये फैक्ट्री वारंगल डिस्ट्रिक्ट के सीतारामपुर में सेटअप की गई है, जो फैली है 75 एकड़ के एरिया में। पिछले कई महीनों से इसका कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा था और अभी ये पूरी तरह से तैयार है और इसे ओपन भी किया गया है। 5.6 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी बताई गई है, जहां पर हर 16 सेकंड्स में 4 मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और क्योंकि दोस्तों फैक्ट्री ओपन हो चुकी है तो 2000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवे के द्वारा सोपोर कुपवाड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है और अब इस रेल लाइन के ऊपर आगे से कोई भी काम नहीं होगा। तो दोस्तों बेसिकली ये रेल लाइन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाई जानी थी। ऑलमोस्ट 34 से लेकर 35 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली थी और यूजुअली आपने देखा है कि देश के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है तो सबसे पहले उसके सर्वे वगैरह और फिजिबिलिटी वगैरह कंडक्ट की जाती है। तो इस रेल लाइन को लेकर भी ऐसा सारा काम किया गया था और जब सर्वे हुए तो उसमें पाया गया कि ये प्रोजेक्ट इनफिजिबल है। लो ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पर मेन कारण बताया गया है, क्योंकि सर्विस में साफ साफ ये कहा गया है कि अगर इस रेल लाइन को बनाया जाता है तो यहाँ पर पैसेंजर फुटफॉल उतना देखने को नहीं मिलेगा जितना कि रेलवे उम्मीद कर रही है और यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि अब ये रेल लाइन कैंसिल कर दी गई है और इसके ऊपर आगे से कोई भी काम नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।